नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आप जानते हैं राजधानी दिल्ली में चुनाव का माहौल है। मौसम थोड़ा सर्द है, लेकिन चुनाव की गर्मी पूरी तरह से है। आज आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिनसे आजकल चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, जिन पर सबसे ज्यादा इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिन्हें अपने काम का हिसाब किताब देना है। प्लीज वेलकम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इससे पहले कि मैं इल्जाम सवालात का सिलसिला शुरू करूं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज के जज, जान-माने पत्रकार, राइटर, कमेंटेटर पंकज वोहरा को। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज पंकज वोहरा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और मैं इल्जाम लगाऊं, सवाल पूछूं अरविंद जी आपसे, इससे पहले एक नजर अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हिसार जिले में पैदा हुए। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की। उसके बाद अरविंद केजरीवाल इंडियन रेवेन्यू सर्विस में शामिल होकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर बने। अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन के नाम से एनजीओ बनाई और दिल्ली में लोगों के वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाई। अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड मिला। कुछ समय बाद अरविंद केजरीवाल सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी तरह सोशल एक्टिविस्ट बन गए। अरविंद केजरीवाल लाइमलाइट में आए भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकपाल की मांग के लिए किए हुए आंदोलन से। अन्ना हजारे को साथ लेकर अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले जनता को जागरूक किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल राजनीति में कूद गए, अपनी अलग पार्टी बनाई। दिल्ली की विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। कांग्रेस के साथ मिलकर 49 दिनों की सरकार चलाई और फिर इस्तीफा दे दिया। एक साल बाद फिर चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल ने 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटें जीती और फिर से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। अब 5 साल सरकार चलाने के बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जनता के सामने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अरविंद केजरीवाल पर। आपकी अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। अरविंद जी, अमित शाह आजकल रोज जनता को ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम सिर्फ विज्ञापनों में नजर आते हैं, असल में कुछ किया नहीं है। 70 वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। नहीं, सारे वादे पूरे किए हम लोगों ने। हमने कहा था हम स्कूल ठीक करेंगे, हमने स्कूल ठीक किए। हमने कहा था हम अस्पताल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक किए। हमने कहा था हम बिजली के दाम आधे करेंगे, बिजली मुफ्त कर दी। हमने कहा था हम पानी 20,000 लीटर फ्री देंगे, हमने पानी दिया। हमने कहा था सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, जितने वादे किए थे लगभग सारे वादे पूरे हो गए हमारे। और देखिए, ये 2015 का मैनिफेस्टो जो आपका था वो मेरे पास में, आपने इसमें लिखा कि 500 नए स्कूल बनाएंगे। आप अमित शाह कह रहे हैं वो पता तो बता दो कहां पर ये नए स्कूल बने हैं। हाँ, तो अमित शाह जी, आपके प्रोग्राम के जरिए मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि मेरे साथ चले। पहले भी मैंने कहा था आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको स्कूल दिखाता हूं। अब दो चीज़ें हुई हैं। एक तो कई सारे नए स्कूल भी बने हैं, लेकिन साथ साथ ज़मीन की प्रॉब्लम थी। तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे उनमें खाली ज़मीन बहुत पड़ी हुई थी, उसमें हमने नई नई बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो मौजूदा दिल्ली में दिल्ली सरकार के 1024 स्कूल हैं। इन 1024 स्कूलों में सारे मिला के 17,000 कमरे हैं। हमने दिल्ली के स्कूलों में 22,000 नए कमरे ऐड कर दिए।
70 साल में 17,000 कमरे बने 1,000 स्कूल में, हमने 22,000 नए कमरे ऐड कर दिए, तो लगभग 1,000 नए स्कूलों की कैपेसिटी क्रिएट कर दी हम लोगों ने, उतने और बच्चे ऐड वो पढ़ सकते हैं। तो हमने नए स्कूल भी बनाए हैं और एग्जिस्टिंग स्कूलों में हम लोगों ने कैपेसिटी भी ऐड की है। कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा मुझे कह रहे थे कि 15 साल शीला जी चीफ मिनिस्टर रही, उन्होंने स्कूल बनवाए थे, उनके कमरों को लीपापोती करके आप अपना बता रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, तो 17,000 पुराने थे, मैं तो आपको डेटा दे रहा हूँ, 22,000 पिछले 5 साल में बने, तो अब टोटल 17 और 22। लेकिन जो आपने नए बनाए उनका वीडियो तो अमित शाह जी ने अपलोड किया है सोशल मीडिया हाँ, पर। वो बहुत गलत किया उन्होंने। मैंने उनको कहा था मेरे साथ चलो मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ, वो मेरे साथ तो आए नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने 7 एमपीज़ को भेजा, 7 एमपीज़ ने हमारे 1024 स्कूल का सारा मुआयना करने के बाद बोले जी बाकी सारे स्कूल ठीक है, 8 स्कूलों में कमी है। उस 8 स्कूलों की वीडियो बना के लाए और उसमें उन्होंने बदमाशी करी। तो जैसे मौजूदा एक बिल्डिंग है उसको हमें डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाई हमने, तो नई बिल्डिंग बन गई, सारे बच्चे शिफ्ट हो गए उस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाना है, तो ये टूटी फूटी बिल्डिंग पड़ी है, इस पे बुलडोजर चलना है। उसकी फोटो खींच के 8 स्कूलों की ले आए और ये दिखा दिया कि ये देखो ये, और ये मैं नहीं कह रहा, अगले दिन सारे अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने उसकी जांच करी और मीडिया में फुल पेज आया है कि देखो ये वीडियो दिखाया इसकी सच्चाई, ये वीडियो दिखाया इसकी सच्चाई। लेकिन मनोज तिवारी ने एक वीडियो दिखाया था हमें, उसमें वो बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर टीचर नहीं आते, 2-3 घंटे पढ़ाई होती है। अगर कोई ऐसा एक आध स्कूल है जहाँ पे टीचर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, मैं मानता हूँ, इतने बड़े स्केल के ऊपर जब आपके कमरे बने हैं तो टीचर्स की मेरे ख्याल से 5 या 6 हज़ार टीचर्स की कमी है, उसकी भी रिक्रूटमेंट करेंगे जल्दी। एक इल्जाम ये लग रहा है कि आपने कहा था दिल्ली में 5,000 नई बसें आएंगी, बसों में कि हाँ, नई आना तो दूर, 1100 बसें कम हो गई। नहीं 5,000 बसें हमने कहा था, बसों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। 3 साल पहले हम बसें जब प्रोक्योर करने जा रहे थे तो किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट से जाके उसके ऊपर हमारे वर्क ऑर्डर के ऊपर स्टे ले लिया। उस स्टे को फिर सुप्रीम कोर्ट से हमें विकेट कराने में 2-2.5 साल लग गए। अब बसें आनी चालू हो गई हैं, 4,000 बसेस के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे होगे, हर हफ्ते लगभग 100, 150, 200 बसें आ रही हैं। अब तो इलेक्शन आ रहा है तो बसें आ रही हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये कोइंसिडेंस है। अगले 3-4 महीने के अंदर सारी 4,000 बसें आ जाएंगे। एक और वादा आपका, जिसका जिक्र जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा है दिल्ली में 30,000 बेड हॉस्पिटल में देंगे, इसका वादा किया था आपने। वो कह रहे हैं 5 साल में 200 बेड कम हो गए। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। वो एक्चुअली ये लोग क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, इनके डेटा पे आप विश्वास मत कीजिएगा। आप अच्छा, मैंने सोचा गिन के आए होंगे कि कितने बने। ये गिनते विनते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं ये लोग। वो तो कह रहे हैं कि झूठ बोलने में सबसे आगे केजरीवाल हैं। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, और आप अमित शाह जी को भी अपने चैनल के जरिए लिखिए। आप, मैं और अमित शाह जी स्कूलों में चलते हैं, और स्कूलों के अंदर जिस तरह की शिक्षा क्रांति दिल्ली के अंदर आई है, ये तो सारी दुनिया देख रही है। आज दिल्ली के स्कूलों के अंदर जो परिवर्तन आए हैं, ये देश के लिए नहीं दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। दिल्ली के हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए कॉफ़ी अन्नान आए थे स्पेशली इंडिया। नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई थी देखने के लिए। यूएन ने इसके ऊपर वो कहा है कि बहुत शानदार मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है बहुत शानदार है, तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लगभग 2 करोड़ लोगों का अभी तक इलाज हो चुका है यहाँ पे, 2 करोड़ पेशेंट्स इलाज करा चुके हैं पिछले 5, तो अच्छी चीज़ हो रही है। उसका भी वीडियो नड्डा जी ने अपलोड वो किया। भी गलत किया, वो भी उन्होंने उसमें तो लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है, हाइजीनिक नहीं है, उसके पास लोग यूरिनेट करते हैं, बदबू आती है। उन्होंने क्या किया कि कुछ जैसे 1.5-2 साल पहले कुछ मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो गए थे, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, वो अपॉइंटमेंट होने में 6-7 महीने लग गए, तब तक वो खाली पड़े हुए थे। तो उस टाइम वो थोड़े से, तो जब डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो गई और डॉक्टर्स ने बैठना चालू किया तो उनको रिफर्बिश करवा दिया गया। अभी सारे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। अब नड्डा जी तो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर भी ऐसी बात करते हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जो दिल्ली के अस्पताल हैं
उनमें ना तो सीटी स्कैन होता है, ना एक्सरे मशीन है, ना ऑपरेशन हो सकता है, ना दवाई हो सकती है, ना पट्टी हो सकती है। किस बात के हॉस्पिटल हैं? चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के भी हॉस्पिटल हैं, दिल्ली सरकार के भी हॉस्पिटल हैं। दोनों में एक फ़र्क है। आप कैसे पता करोगे कि ये केंद्र सरकार का है कि दिल्ली सरकार का है? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अगर उस हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ फ्री हो, इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयाँ भी मिले फ्री में, खिड़की भी खुले, तो समझ जाना दिल्ली सरकार का है। और अगर उस अस्पताल में पैसे लगते हों, इलाज के भी, टेस्ट के भी, दवाइयों की खिड़की ना खुलती हो, दवाइयाँ ना मिलती हो, समझ जाना केंद्र सरकार का है। कुछ लोगों के वीडियोस में तो लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दवाइयाँ है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं पर्सनली एज चीफ मिनिस्टर हर मंडे को 11 बजे मेरे पास रिपोर्ट आती है दिल्ली सरकार के हर हॉस्पिटल की दवाइयों की स्टेटस की, किस हॉस्पिटल में कौन सी दवाई अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। जो दवाई अवेलेबल नहीं होती उसकी मैं फिर खिंचाई करता हूँ। अच्छा, अब आपके मैनिफेस्टो में एक वादा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। अब ये मैंने पढ़ा, आपने लिखा आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनेगी तो सब लोगों के बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। फ्री हो गई है बिजली। किस किस के फ्री बिल आते हैं? फ्री हो गई है बिजली सबकी? नहीं, 200 यूनिट तक फ्री की है। हाँ। आज दिल्ली में लगभग 72% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं दिल्ली में। देखिए, अब मनोज तिवारी जी जब आए थे तो ये बिल दे गए, एक दो बिल मैंने रख लिए, बहुत सारे थे उनके पास में। 35 यूनिट बिजली का है लेकिन 40 रुपए का बिल आया है। अब ये फर्जी भी नहीं हो सकता क्योंकि आपकी तस्वीर छपी हुई है पीछे। वो दूसरे वाले पर पीछे आपकी तस्वीर छपी है। अच्छा, इसमें कोई एक आध ये कोई एबरेशन होगा, अदरवाइज ये सारे लोग इस बात के गवाह हैं, दिल्ली की जनता गवाह है कि जीरो बिल आ रहे हैं। ये मैं चेक, अगर इसकी आप फोटोकॉपी देंगे मैं चेक करा लूंगा। तो ये ऐसे बहुत सारे बिल लाए थे, वो इतने सारे बिल थे उनके पास में, उनमें से 2 मैंने चुपचाप रख लिए। नहीं, हो सकता है कोई एक सीरीज के अंदर कोई एबरेशन हो गई होगी, मैं चेक करा देता हूँ। मैं आपको भिजवा दूंगा ये सारे बिल। अब पानी का सवाल है। आपने कहा कि सबको सस्ता पानी मिलेगा, लेकिन सबको तो नहीं मिला। 20,000 लीटर पानी तक फ्री है। अब उस पानी के बारे में अमित शाह जी क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? क्या? वो कह रहे हैं 31 शहरों में पानी के सैंपल लिए गए थे, सबसे गंदा पानी दिल्ली का निकला, सबसे नीचे। इसमें जब हमने टेक ओवर किया था, दिल्ली के अंदर पानी का सेक्टर बहुत ही ज़्यादा खराब था। 70 साल के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क किया था। हमने लिस्ट बनवाई सारे इलाकों की जहाँ जहाँ पानी गंदा आ रहा था। 2300 ऐसे इलाके निकले, 2300, जहाँ गंदा पानी आ रहा था। कहीं पे सीवर के साथ मिक्स हो रहा था, कहीं पे पानी की पाइपलाइन लीक कर रही थी, कहीं कुछ, कहीं लो प्रेशर था, कहीं पे। हमने 2300 में से बाकी सारे ठीक करा दिए, पाइपलाइंस चेंज करा दी, सब कुछ कर दिया। अब 125 के करीब बचे हैं जहाँ पे अभी पानी गंदा आ रहा है। उन 125 के अंदर भी हम ठीक करा रहे हैं, उनकी भी सबकी हमारे पास स्टेटस। इस साल भर के अंदर, साल से 1.5 साल के अंदर वो 125 भी ठीक हो जाएंगे और सारी दिल्ली को साफ पानी मिलेगा। तो अगर आप, इन्होंने पूरी दिल्ली से इन्होंने 11 सैंपल लिए केवल, तो 11 सैंपल अगर आप लेंगे छांट के कि यार कहाँ कहाँ गंदा आ रहा है, तो आप फिर एक स्केयर क्रिएट करते हैं। देखिए, आपने तो वादा जो आपका मैनिफेस्टो में लिखा है 5 साल में सबको 24 घंटे तो वह नहीं, लेकिन घर में टोंटी से कम 2 घंटे पानी जरूर आएगा और साफ पानी आएगा। 2 घंटे आ रहा है और साफ पानी जो है, मैंने बताया 2300 इलाके ऐसे थे, 125 रह गए हैं, उनको भी 1 साल 1.5 साल में हम ठीक कर देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क किसने किया? अमित शाह जी की मैं स्पीच सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड पहले उसमें 22 करोड़ का घाटा था, जब से अरविंद केजरीवाल जी चेयरमैन बने 800 करोड़ का घाटा हो रहा है। ये पता नहीं कहाँ से लाते हैं फिगर। भगवान ही मालिक है इनके फिगर्स के। इन पे यकीन तो मत ही कीजिए आप, मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। अच्छा, ये बात सही है कि आपने वादा किया था दिल्ली में 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे? हमने वादा किया था पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो गए, 1.5 लाख लग चुके हैं, 1.5 लाख और लग रहे हैं, तो टोटल 3 लाख का ऑर्डर हो चुका है। लेकिन मैं नंबर्स में नहीं जा रहा, पूरी दिल्ली के चप्पे चप्पे के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 30 लाख कैमरे भी जरूरत पड़ेगी, 30 लाख भी लगाएंगे, लेकिन दिल्ली के चप्पे चप्पे को सीसीटीवी कैमरे से कर देंगे। और एक अच्छी बात यह है कि जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं
वहाँ पे क्राइम रेट काफ़ी कम हुआ है। और काफ़ी एनेक्डोटल मेरे को सुनने को मिला है, कई लोग बताते हैं जी हमारे गली के अंदर दारू पी के लड़के बदमाशी किया करते थे, अब वो सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद गायब हो गए, जुआ खेलते थे वो गायब हो गए। तो इस तरह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन आज ही मैंने बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने हैं, सब ये कह रहे हैं वो जो 1.5 लाख कैमरे जिसका आप दावा कर रहे हैं उनमें से 1.25 लाख तो मोदी जी ने लगवाए हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी भी चीज़ का क्रेडिट ले जाएंगे। आपको एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी लाजपत नगर में आए,